पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। मेरी मौजूदगी इस समय गोविंदगढ़ में है, जो रामगढ़ विधानसभा में पड़ता है। भाजपा अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और हम भाजपा के प्रत्याशी रहे सुखवंत सिंह के निवास पर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वहां पर बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, उनकी प्रवासी मीटिंग ले रहे हैं और उनको स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो 44 वर्ष की भाजपा हो गई है, पहले जनसंघ के रूप में जाने जाती थी। यहाँ के भाजपा के लोगों से भी बात करेंगे, जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे और जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं और प्रत्याशी हैं उनसे भी हमारी वार्तालाप करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि जो पूरी विधानसभा में अब चुनाव आने वाले हैं 2024 में लोकसभा के और 2023 में विधानसभा के, जब 44वां स्थापना दिवस भाजपा मना रही थी, भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने पूरा स्थापना दिवस का उद्देश्य था वो पूरी तरह से आज, क्योंकि हनुमान जी जयंती भी है, तो हनुमान जी के ऊपर पूरी तरह से फोकस रहे। पूरे 9 साल में कितना काम भाजपा ने करवाया, उन कार्यों को गिनाया, उनके ऊपर फोकस रहे। लेकिन जनता इस बारे में क्या सोचती है, कार्यकर्ता इस बारे में क्या सोचते हैं, कार्यकर्ताओं का कितना ख्याल बीजेपी रखती है और कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका भाजपा में होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पूरन चंद। पूरन जी, क्या इस भाजपा में आप कब से हैं और भाजपा में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है? भाजपा में मैं 30 साल से सक्रिय सदस्य रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, एससी मोर्चे से जिला में जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष और सक्रिय और बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में और सक्रिय काम किया है। अच्छा, तो सर, अब बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है, किस तरीके से देखते हैं 44 वर्ष की जो बीजेपी 44वां दिवस मना रही है। बहुत अग्रसर बीजेपी अच्छे काम कर रही है और बढ़िया काम करके और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होकर तीसरी बार सरकार केंद्र सरकार बनेगी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। तो जो कार्यकर्ताओं का कितना ख्याल बीजेपी रखती है यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव राजस्थान में भी है। कार्यकर्ताओं का बीजेपी बहुत ध्यान रखती है। मैं 30 साल से कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का छोटा सा, और बहुत ध्यान रखते हैं, ऊपर वाले भी ध्यान रखते हैं और जो भी हमारी शिकायतें होती हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, सारे होते हैं। कार्यकर्ता मन और तन से मेहनत करता है। ऊपर के नेता सुनते हैं कार्यकर्ताओं की? हाँ, कार्यकर्ताओं की जब टाइम पे आता है तो ऊपर के नेता भी सुनते हैं बीजेपी में। अब चुनाव है विधानसभा में, कौन नेता होगा आपके यहाँ पे? विधानसभा में चुनाव है, हमारे नेतृत्व में चुनाव माननीय सुखवंत सिंह जी चुनाव लड़ेंगे और वो पहले भी सुखवंत सिंह जी चुनाव लड़े थे। राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार आई थी, जब राजस्थान सरकार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट सुखवंत सिंह जी थे, जो उन्होंने कांग्रेस की सरकार होते हुए 75,000 वोट लिए थे, तो अब के वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके जीत के आएंगे। यहाँ पर माता का अनारो देवी। तो किस तरीके से जो महिलाओं की क्या भूमिका रही है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा करती है? महिला खूब मदद करती है, खूब ताकत लगाती है। मेरे को 30-32 साल बीजेपी में कार्यकर्ता हो गए, मंडल की अध्यक्ष भी रही हूँ, मंत्री भी रही हूँ। वोट जब से दे रहे हैं, दिला रहे हैं, और जब भी कमर कस के जब भी चुनाव होता है तभी तब तैयार रहते हैं। और जब भी हम पहली बार भी, अब भी बार भी भाई साहब ज्ञानदेव जी शुरू में जब बीजेपी में आए थे और वो चुनाव लड़े थे, तभी से हम बीजेपी में कार्यकर्ता हैं और यही में रहेंगे और रह रहे हैं और रहते भी रहेंगे। अब चुनाव है 2024 में लोकसभा का, कमर कस के तैयार रहेंगे और इसी में वोट दिलाएंगे और देंगे और सुखमन जी को मुख्यमंत्री की तरफ, एमएलए की तरफ दे खूब आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अपने नेता का कहीं ना कहीं वो प्रचार कर रहे हैं। बाबा साहब काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? मोहनलाल वाजपेयी। मोहनलाल जी, आप कब से भाजपा में हैं और भाजपा के क्या काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? देखो जी, हम शुरू से जनसंघ पार्टी का जमाने से, और हमारे यहाँ पहले चुनाव रघुवर जी गोयल साहब ने लड़े हैं बीजेपी और जीते हैं, और 3-4 दफे आहूजा जीता है, और सुखवंत सिंह जी भी जीते हुए थे, पर जीते हुए हराए हैं लोगों ने। बीजेपी के कार्यकर्ता ने हराया नहीं, ऐसा कोई। अब जीतेंगे, अब दोबारा से चुनाव है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, सुखवंत सिंह जी जीतेंगे। कांग्रेस का कोई मॉडल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं। क्यों कांग्रेस क्यों पसंद नहीं है? नहीं, झूठा वादा, जातिवाद है,
हिंदुओं का तो सत्यानाश कर रही है, ऐसी पार्टी अच्छा करे है? ऐसी पार्टी नहीं थी अब। तो अब चुनाव आने वाले हैं, कौन नेता देखते हैं आप विधानसभा में? देखो जी, हमारे यहाँ से सुखवंत सिंह जी रहेंगे और हैं। हमारे साथ और भी हैं। क्या पद है आपके पास भाजपा में? बूथ अध्यक्ष का। आप बूथ अध्यक्ष हैं, किस तरीके से काम करते हैं बूथ अध्यक्ष का? कितना मैं- ख्याल भाजपा रखती है? नहीं, यहाँ भाजपा के द्वारा कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। मैं 10 साल से बूथ अध्यक्ष का पद संभाल रहा हूँ और योग्यता के आधार पर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। क्यों कांग्रेस में नहीं दिया जाता क्या? देखो, मैं अपनी बीजेपी पार्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ हमें मौका दिया जाता है योग्यता के आधार पर। मैं सिर्फ क्या काम है जो भाजपा के अच्छे लगते हैं? अब तक क्या अच्छा किया है भाजपा ने? सभी का मान सम्मान किया जाता है और जी बाबा साहब क्या नाम है? मूलचंद से। मूलचंद जी, क्या कब से भाजपा में हैं? ऐसे भाजपा में साहब हमें वापस सन 77 थे, 1977-78 जो शुरू में भैरव सिंह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना जब से। क्या चीज अच्छी लगती है भाजपा की? ये अच्छे भाजपा के सारे कार्यकाल सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ में एक तो सबके लिए सम्मान दिया जाता है, सबके लिए छूट दिया जाता है। वो तो कांग्रेस तो परंपरा जैसे राजा को तो लड़का राजा, राजा को तो लड़का, वो तो गांधी के पीछे लटका हुआ बैठा है। और भ्रष्टाचार, गलत काम, और जो भी काम जो विकास करे जो कांग्रेस ने 70 साल से नहीं करा, जो हमारी बीजेपी ने 8-10 साल 15 साल के बीच में सारे काम सही कर दिए। विकास संबंध बीजेपी आ गए, मान सम्मान बीजेपी आ गए, और बीजेपी के बराबर मतलब कोई पार्टी और कोई बढ़िया नहीं है। अब कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ पर आपके प्रदेश में। कांग्रेस की सरकार काम नहीं किए क्या उन्होंने? कांग्रेस ने कुछ काम ना किया, झूठा तो वायदा करा, किसानों से कह दी तुमको 2-2 लाख रुपया मंजूर कर देंगे, ऋण कर देंगे माफ, और वो 1, 2, 3 राहुल गांधी ने बोला 10 तक गिनती, और फिर कोई भी मतलब आने छूट छाट ना करी, झूठे वायदों करके वोटन के लेकर बरी हुए, और बिना बात झूठ बोल के जनता को धोखा दे के और अपने घर बैठ जा रहे हो, जो फिर चुनाव के टाइम फिर झूठ बोलती रहे। तो बीजेपी की तरह बढ़िया, जिन बीजेपी ने प्रधानमंत्री तक तो कितने काम करें का कोई भी 70 साल 370 धारा कांग्रेस ने क्या तोड़वाई। मंदिर के नो कहेगी मंदिर बने ही ना, यहाँ पर आदम मर जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, कोई माछर मक्खी मरो हम। तो मोदी जी का काम पीछे से मजबूत है, पार्टी मजबूत है, और बीजेपी की दाई विकास से कांग्रेस कर नहीं सकती। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले 23 का चुनाव है हाँ, विधानसभा का। यहाँ से राजस्थान सरकार में बीजेपी आएगी और हेला दे के आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? नो आएगी, यहाँ का कार्यकाल बढ़िया है, वहाँ का सारा भ्रष्टाचार है, उनमें जातिवाद भी है। उसके एक भी अगर कोई भी पार्टी को आदमी कहीं बाहर है तो उससे सब गांव पचले होता, वो वोट दे भी दे। कौन नेता होगा यहाँ से? कौन नेता होगा? यहाँ तो नेता हमारा तो यहाँ के इलाका के सुखवंत सिंह जी। अच्छा। आगे जिसको टिकट मिलेगा, जो वोट जनता वापस देगी बीजेपी वाले, जिसको टिकट मिलेगा, क्या किसी को मिल जाए। राम जी, आप क्यों भाजपा को पसंद करते हैं? बीजेपी पार्टी एक स्पष्टवादी पार्टी है, आम जनता की सुनने वाली पार्टी है, सभी का सम्मान करती है और छोटे से लेकर बड़े तक का सभी के कार्यों को पूरा करती है। अच्छा, तो अब आने वाला चुनाव है, किस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ेगी? आने वाले चुनाव में हमारी मेहनत अब शुरू हो गई है, पहले से हमारी तैयारियां हैं, और अब हम सुखवंत जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजेंगे। बाबा साहब, कब से भाजपा में हैं आप? मेरे को करीब 30-35 साल हो। क्या चीज अब पसंद है भाजपा की आपको? क्यों भाजपा में? जो कहती है वो करती है। जो विकास हुआ राजस्थान का, जब से भैरव सिंह जी सीएम बने, तो इस क्षेत्र का विकास उन्होंने शुरू किया। पहले कोई विकास नहीं, भ्रष्टाचार था, कांग्रेस में लूटो मारो खाओ, और एक विशेष समुदाय की पार्टी बन के रहेगी कांग्रेस, इसलिए लोग कांग्रेस को लाइक नहीं करते। भ्रष्टाचार ज़्यादा, जो कहते करते नहीं है, खाली आश्वासन देते। भाजपा का जो कहती है करती है। अपने यहाँ पर बहुत विकास कराया पहले, अब बीच में फिर रुक गया। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्हें विश्व में उनका नाम हो गया। हमारे बीजेपी पार्टी ने आगे बढ़ के सबके साथ सब विदेशों में नाम है उनका है। तो इसलिए जो मेन जो है पार्टी जो बीजेपी है, जो हमारा विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास कर सकती है। 9 साल का जो कार्यकाल अब तक भाजपा का रहा है, उसमें क्या कौन से फैसले हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं? देखो, उसमें जैसे राम मंदिर बनवाना, 370 धारा को हटाना, ये मेन चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात वो चीज़ें की जो कर नहीं सकता था। आज विश्व में हिंदुस्तान का नाम है, भारत का। हमारे प्रधानमंत्री
पूरे विदेशों में हमारा नाम है, सम्मान से लिया जाता है। इसलिए सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है और इसी का 2023 में चुनाव है आपके विधानसभा में, कौन जीत क्या रहा है? देखो जी, कांग्रेस की है, कांग्रेस कह रही है कि हमने अच्छे काम देखो करवाए हैं। कांग्रेस के काम तो जो ऐसे कराए उससे लोग सब खिलाफ है। कांग्रेस तो नहीं आएगी राजस्थान में, अभी भाजपा आएगी। हमारे यहाँ से पहले सुखवंत सिंह लड़े थे, जबकि राजस्थान सरकार आ चुकी थी, सरकार आने के सरकार लड़ी थी, व्यक्ति विशेष नहीं लड़ा था। उनके खिलाफ सुखवंत सिंह ने 72,000 वोट ली थी और अब आएंगे, टिकट मिलेगा तो सुखवंत सिंह आराम से जीते, बहुत वोटों से जीते। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, क्या नाम है आपका? घनश्याम सैनी। घनश्याम सैनी जी, क्या बात अच्छी लगती है भाजपा की? काम बढ़िया है, विश्वास ही है, झूठ नहीं बोलती है, वादा सही करती है। कांग्रेस झूठी पार्टी है, कांग्रेस ने तो काम भी खूब कराए हैं, कभी तो ना करा, झूठ हमेशा झूठ बोलती है। अब 4 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस कह रही है कि हमने बहुत सारे काम कराए हैं, सड़क बनवा दी, जिले बना दिए। ये बीजेपी ने बनवाई, कांग्रेस ने बनवाई। सर क्या नाम है? मेरा नाम रूपी। रूपी जी, क्या चीज भाजपा की अच्छी लग रही है? भाजपा जो काम करती है, जो सारे अच्छे लगते हैं, कोई भी काम भाजपा का गलत नहीं। सब दुनिया में देखें तो अच्छा, और हम हमारे गांव की तरफ से देखें तो 8वीं 10वीं 12वीं जो भी काम हमारे करा, जो बीजेपी ने करा है, इसलिए हमको सबसे अच्छी बीजेपी है। जब से हमने जन्म लिया, जब से आज तक, जब से हमारी वोट बनी है, हमने वोट बीजेपी को दी, अब तक कांग्रेस को वोट ही नहीं दी, और हमें कांग्रेस का एक भी काम अच्छा नहीं लगता। तो अब 20-20 घंटा तो लाइट ना आई हमारे यहाँ। लाइट नहीं है? हाँ, क्यों परेशान कर दिया ने। वसुंधरा जी के राज में 22-22 घंटा तक लाइट लगातार आई है, यानी कौन सा आराम दियो है। फिर इनको बाप को चाहिए, फिर दादा को, फिर बेटा को, फिर मेरे बेटा ना तो मेरी भांजी को सरकार चाहिए, फिर मेरा नमासा को चाहिए। ऐसे तो कह नहीं राजान का राजा, इनको चाहिए। मतलब वहाँ में किसी हमारी बीजेपी सरकार ऐसी है, हम बताओ कोई का दूसरों कोई बिरादरी को हो या कोई ऐसा नेता जो या को भाई है या को बाप है, कोई भी जाति का कोई भी अच्छा आदमी नेता बनता है और ऐसा ही राज करता है। इसलिए हमें बीजेपी पसंद है। कांग्रेस क्यों पसंद नहीं है? नहीं है ना, अपने काम करती है, हम उसके व्यवहार से ही राजी नहीं हुए, व्यवहारता ही नहीं रखती हमसे। वो तो पार्टी विपक्ष की है, हमें अच्छी नहीं, विपक्ष की पार्टी। देश में तानाशाही लागू हो रही है। हाँ, कांग्रेस में करे थे सचेरे तो धन उनको खवा दियो, और यहाँ दुनिया परेशान करे, झूठ बोल के तो 10 रुपया देंगे, 10 पैसा भी ना आए, का कर दियो, कच्चू नहीं। जो परिवारवाद है जो दूसरी पार्टियों में लागू है, अब हमारे साथ भाजपा नेता जो भाजपा के प्रत्याशी रहे थे सुखवंत जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज भाजपा ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया है और कौन से फैसले हैं जिनकी बदौलत भाजपा इतना आगे पहुंच रही है और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। सुखवंत जी, कौन से फैसले ऐसे हैं जो भाजपा ने किए हैं और उनकी बदौलत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा आज बन गई है? सबसे पहले मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। फैसले बहुत हैं, मैं आज शॉर्ट में आपको, जैसे राम मंदिर का निर्माण, प्रधानमंत्री जी का, मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2024 में रामलला जी अपने स्थायी निवास में पहुंच जाएंगे, हमारे लिए खुशी की बात है। आज हमें कश्मीर को ये कहना नहीं पड़ता कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। पहले हमें ये कहना पड़ता था कि कश्मीर भी हमारा अभिन्न अंग है। 370 धारा आज कोई उस पर जिक्र भी नहीं करता। राफेल का भारत में आना, चाइना को सबक सिखाना, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आर्थिक रूप से आज भारत इतना मजबूत है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जो यूरोप कंट्री हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड थे, वो भी आज भारत की लॉ मानने को तैयार है। आज 38% तेल, क्रूड ऑयल भारत रूस से खरीद रहा है। ये पहले दबाव था कि हमको अरब कंट्रियों से या अमेरिका से खरीदना पड़ता है। तो भारत आज अपने निर्णय लेने में सक्षम है। तो इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और हमारे करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि जिनकी बदौलत हमने विश्वास किया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी आज 9 साल होने को आ रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगला कार्यकाल भी प्रधानमंत्री जी हमारा नेतृत्व करें। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करता हूं कि आप सब एकजुट होकर 2023 में राजस्थान में और 2024 में पूरे भारत में हमारी एक बार पुनः सरकार बने, उसके लिए मैं सबको निवेदन करता हूं। पिछला चुनाव आपने लड़ा था
दो बार चुनाव लड़ पाए, क्योंकि एक बार लक्ष्मण सिंह की जो बसपा की प्रत्याशी थी उनकी मौत हो जाने की वजह से चुनाव दोबारा आपको लड़ना पड़ा था। अब तीसरी बार आप चुनाव में जा रहे हैं, पहले कुछ मतों से आप हार गए थे, किस तरह से देखते हैं और क्या भाजपा फिर से मौका देगी? पिछली बार का चुनाव एक अलग चुनाव था, उसमें कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई कमी नहीं आई। आम वोटर एक इमोशनली कनेक्ट हो गया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा था। पूरी राजस्थान की सरकार यहाँ आ गई और उसमें आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि उस समय कांग्रेस की 99 सीटें थी, 99 थी, उनको बहुमत में आना था, 100 करनी थी। तीसरा, वो जगत सिंह जी को एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत लेके आए, 24-25 हजार वोट वो रोक गया, तो कार्यकर्ता समझ नहीं पाए। इस बार चुनाव अलग तरह का होगा, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग है, सभी जनता का आशीर्वाद है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और हम चुनाव को निश्चित रूप से जीतेंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा तानाशाही पार्टी है, तानाशाही के जरिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी, और भी कई मुद्दे हैं। भाजपा देश को बेचने का आरोप कांग्रेस भाजपा पर लगाती रही है, ये कहां तक सही है और किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मौका देती है। बाकी ये परिवार की पार्टी है। राहुल गांधी, इनके सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये किस मुंह से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटर पार्टी? इमरजेंसी इन्होंने लगाई, सारे इन्होंने 356 धारा का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से काम करती है। हाँ, उनको जरूर एहसास हो रहा है जो जिन्होंने इस देश को लूटा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन पे शिकंजा कस रहा है और इनको दुख दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको मौका मिलेगा। मेरे साथ प्रवासी यहाँ पर आए पूर्व विधायक रघुवर दयाल जी के बेटे नरेश गोयल जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो भाजपा में आप रहे हैं, आपके पिताजी विधायक रहे हैं रामगढ़ से, किस तरह से देखते हैं भाजपा इतने विश्व में सबसे बड़ी पार्टी जो अब तक बन पाई है, और कितना काम यहाँ पर आपके क्षेत्र में भाजपा ने कराया है और कार्यकर्ताओं का कितना ध्यान भाजपा रखती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। भाजपा सबको साथ लेकर चलती है। भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है कि भाई किसी एक जाति का तुष्टीकरण करना हो। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा 44 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और आज हमारी भारत की स्थिति विश्व में यह है कि विश्व में कोई भी बात होती है, किसी दो देशों के बीच में युद्ध होते हैं या कोई भी तनाव का कारण बनता है, तो उसमें माननीय मोदी जी को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है। एक जमाना हमने वो देखा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विकसित देशों में जाते थे तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने में उनको 3 दिन लग जाते थे। आज विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं, हवाई अड्डे पे आते हैं, उनको बुलाते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। आज पूरे विश्व में भारत की स्थिति विकासशील देश की न रहकर विकसित देश की हो गई है। आपने अभी देखा कोविड 2019 में विकसित देशों ने किस तरह उनमें परेशानियां हुई, किस तरह लोग मरे, और आज भी वो लोग नहीं उभर पाए हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई है। जबकि भारत में आज विश्व की 15% आबादी होने के बावजूद भारत में 125 करोड़ लोगों को टीके भारत सरकार ने बना के दिए और संसार के अनेक देशों को फ्री टीके दिए। उसके बावजूद भी आज भारत विश्व में अपनी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा है। क्या अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा दोबारा से लौट पाएगी? और विधान उससे पहले एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान जीतने की भी है, भाजपा क्या जीत पाएगी, ऐसा हो पाएगा? 2024 का जहां तक अनुमान है, 2024 में भारत के जो राशि है बीजेपी को कम से कम 400 सीटें देंगे। आप देखना भारत का हर आदमी इतना आज अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। आज भारत की स्थिति आप विश्व में देखिए, कोई सोच सकता था कि धारा 370 हट जाएगी, कश्मीर की स्थिति हमारे इंडिया में आ जाएगी। आज पाकिस्तान की स्थिति है कि वो कश्मीर को बोलकर पीओ के पास अधिकृत कश्मीर जो है उसको बचाने में लगा हुआ है। आज पाकिस्तान की स्थिति भारत ने कितनी खराब कर दी। चीन जो हमारी सीमा पर बदमाशी करता था, आज चीन की स्थिति है तो 1 इंच तो आ जाए हमारे यहाँ, या वर्ल्ड का कोई भी देश हमारी सीमा पर आज आंख उठाकर तो देख ले। आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, देश का जो नेतृत्व है, वो इतने मजबूत हाथों में है कि वर्ल्ड में और देश में कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
तो ये थे पूर्व विधायक रघुवर दयाल जी के बेटे जो यहाँ पर प्रवासी के रूप में यहाँ पर आए थे, और भाजपा नेता सुखवंत सिंह जो पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी रहे थे और इस बार भी वो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। 44वां स्थापना दिवस अभी भाजपा ने यहाँ अपना मनाया है। देश के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने संबोधित भी किया है। अभी तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं से हमने बात की कि वो किस तरह से अगले आने वाले चुनाव में जाएंगे और भाजपा को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे। लोगों के कहीं ना कहीं मुद्दे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं परिवारवाद पार्टी है और भाजपा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को दिल से सपोर्ट करती है, भाजपा कार्यकर्ताओं का दर्द समझती है। यही वजह है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनकर सामने आती है। कैमरामैन मुकेश के साथ देव पटेल, खबर भारत 24, गोविंदगढ़।